हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, पीएफ के बेनिफिट्स को हम मेजर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स, दूसरा है पेंशन बेनिफिट्स और तीसरा है डेथ बेनिफिट्स। तो आइए दोस्तों, इन तीनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स, इजी विड्रॉल प्रोसेस। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि जो विड्रॉल प्रोसेस है पीएफ का, वो पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले फॉर्म भरना होता था, आपको अपना एम्प्लॉय से अप्रूवल लेना पड़ता था, फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे, वो अब नहीं रहा है दोस्तों। अब पीएफ का विड्रॉल प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। आप अपना ऑनलाइन में अपना केवाईसी कंप्लीट रखिए। केवाईसी के अंदर आता है आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स एंड पैन कार्ड। अगर ये आपका अपडेटेड है तो आप अपने पीएफ को आसानी से विड्रॉल कर पाओगे। आप खुद ही विड्रॉल कर पाओगे अपने यूएन एक्टिवेशन में जाके। आप किसी और की आपको ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद अपना विड्रॉल कर पाओगे। तो अब जो पीएफ विड्रॉल प्रोसेस है वो बहुत ही इजी हो गया है और ऑनलाइन तरीके से हो गया है, जो बिल्कुल सरल है और हर कोई इसको कर सकता है। दूसरा बेनिफिट, पीएफ ट्रांसफ़र थ्रू यूएन। दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि पहले पीएफ नंबर होता था, लेकिन अभी सभी पीएफ मेंबर को एक यूएन नंबर एलोकेट किया गया है। यानी सभी पीएफ, जिसका भी पीएफ अकाउंट है, उसको एक यूएन नंबर दिया गया है और वो यूएन नंबर हर पीएफ मेंबर के आधार कार्ड से लिंक होता है। यानी जिसका आधार कार्ड नहीं है अब जो ज्वाइन कर रहा है, उसका यूएन नंबर क्रिएट नहीं होगा। तो आप किसी भी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपका वही यूएन नंबर चालू होता है, क्योंकि वो आधार से लिंक है। तो आप यूएन के थ्रू अपना पीएफ ट्रांसफ़र भी इजीली ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं, जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में प्रैक्टिकली समझेंगे। तीसरा बेनिफिट, पीएफ एडवांस एंड लोन बेनिफिट्स। दोस्तों, आज पीएफ ने ये फैसिलिटी दी हुई है कि आप कुछ इमरजेंसी सर्विस अपने रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि मेडिकल, मैरिज या हायर एजुकेशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए आप पीएफ से एडवांस लोन या कुछ सहायता ले सकते हैं। डिपेंड ऑन द सिचुएशन आपको ये अपने पीएफ अकाउंट का 60 to 80% आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। वो भी अब ये ऑनलाइन हो गया, यानी कि आपको किसी फिजिकल फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स फ्री बेनिफिट। दोस्तों, पीएफ में अब ये फैसिलिटी है कि पीएफ का जो भी अमाउंट होता है, यानी जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, वो 80C के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है, यानी टैक्स एग्जम्पशन अमाउंट होता है पीएफ का। और पीएफ का जो विड्रॉल होता है वो भी किसी निश्चित शर्तों के अंतर्गत आप टैक्स फ्री कर सकते हैं। यानी अगर आपका पैन नंबर अपडेटेड है और आप एक 5 ईयर्स के अबव बाद में आप अगर पीएफ को विड्रॉ करते हैं तो आपका ये टैक्स फ्री होता है। इसको हम आगे आने वाली वीडियो में और अच्छी तरीके से समझेंगे। बेस्ट सेविंग ऑप्शन। दोस्तों, पीएफ हमेशा से ही एक एम्प्लॉई का, एक कर्मचारी का बेस्ट सेविंग ऑप्शन रहा है, क्योंकि ये एक तो गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और गवर्नमेंट इस पे एनुअली 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। हाँ दोस्तों, पीएफ में हर साल आपको 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है आपके पीएफ अकाउंट से। तो हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा सेविंग ऑप्शन है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा सेविंग ऑप्शन है। इंटरेस्ट ऑन अनक्लेम्ड पीएफ अकाउंट। हाँ दोस्तों, बहुत से अकाउंट ऐसे होते हैं पीएफ डिपार्टमेंट में जो अनक्लेम्ड होते हैं, यानी कि उसका कोई मालिकाना हक नहीं होता है। क्योंकि एम्प्लॉई एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आइदर वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं या दूसरी कंपनी में उनका पीएफ चालू नहीं होता है। तो पहले इन अनक्लेम्ड जो पीएफ अकाउंट होते थे उन पे 3 साल तक का इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन अभी पीएफ डिपार्टमेंट ने इसको बढ़ा के 55 एज तक कर दिया, यानी कि उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये लेकिन शर्त ये है कि जो ये इंटरेस्ट है ये टैक्स फ्री नहीं रहेगा। ये एक शर्त इन्होंने ऐड कर दी है। दूसरा दोस्तों, हम चलते हैं पेंशन बेनिफिट्स। पेंशन बेनिफिट्स को हम थोड़ा समझते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स। दोस्तों,
पीएफ में हमने जैसे पहले समझा था कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है दूसरा पार्ट यानी 8.33% वो पेंशन फंड में जाता है। अगर दोस्तों कोई भी एम्प्लॉई 10 साल की सर्विस पीएफ में करता है यानी पीएफ की उसकी 10 साल की मेंबरशिप हो जाती है तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है और ये पेंशन वो 58 साल के बाद में स्टार्ट हो जाती है। अगर कुछ कंडीशन में अगर एम्प्लॉय चाहे तो उसको आफ्टर 50 यानी 50 साल के बाद में भी चालू करवा सकता है, लेकिन उस केस में उनको थोड़े पेंशन रिड्यूस मिलेगी यानी कम मिलेगी और लेकिन शर्त ये रहेगी कि वो उस आफ्टर 50 ईयर्स कोई सर्विस ना करे, तो उसके बाद में भी वो अपनी पेंशन स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ये एक रिटायरमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट दोस्तों इसी कड़ी में पीएफ डिपार्टमेंट आफ्टर 10 ईयर्स में पीएफ मेंबरशिप पे आपको एक पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट देती है जो आप सरेंडर करके अपनी रिटायरमेंट के टाइम में अपनी पेंशन को स्टार्ट करवा सकते हैं। पेंशन टू फैमिली यानी अगर भगवान ना करे किस केस में अगर डेथ हो जाता है पीएफ मेंबर का तो जो पेंशन है वो वेस्ट नहीं जाएगा दोस्तों, वो उसकी जो फैमिली है नॉमिनीज़ है उनको एज इट इज़ वो पेंशन मिल जाएगी। ये पीएफ डिपार्टमेंट द्वारा एक रियायत दी गई है। विड्रॉल बेनिफिट्स दोस्तों ये भी एक पेंशन का बेनिफिट्स, अगर आप 10 साल की पीएफ मेंबरशिप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप वो जो 8.33 अमाउंट जो हमने डिस्कस किया है वो आप विड्रॉ भी करा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप पीएफ विड्रॉल का जो सारी शर्तें पूरी करते हैं यानी कि 2 महीने बाद में किसी कंपनी को छोड़ने के आप विड्रॉल करते हैं तो आपको जो 8.33 अमाउंट है पेंशन का वो भी आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपने 10 साल से ज़्यादा कर लिया तो फिर ये आपको पेंशन में जाएगा, लेकिन अगर 10 साल से पहले आप विड्रॉ करते हो तो आपको वो 8.33 भी आसानी से मिल जाएगा। गारंटीज पेंशन, हाँ दोस्तों अब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि अगर कोई 10 साल पीएफ मेंबरशिप कंप्लीट कर लेता है तो उसको गारंटीड पेंशन मिलेगी। अभी गवर्नमेंट ने इसको 1000 रुपीज़ कंपलसरी कर दिया है यानी कि मिनिमम 1000 तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, और इसके अलावा जो भी उनका आफ्टर 50 ईयर्स 58 ईयर्स जो भी अमाउंट इकट्ठा होता है पेंशन में वो अकॉर्डिंगली उसको पेंशन मिलेगी, लेकिन मिनिमम 1000 रुपीज़ तो पेंशन कंपलसरी यानी कि गारंटीज पेंशन है गवर्नमेंट के द्वारा। फ्यूचर बेनिफिट दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर बढ़ रहा है और अनसर्टेनिटीज़ बहुत है एक्सपेंसेस में। जब आदमी बुढ़ापे में जाता है तो उनको पूछने वाला नहीं होता है, रिश्तेदार भी एक टाइम पे आते हैं तो वो भी साथ छोड़ देते हैं, तो उस समय ये पेंशन है जो उनका एक दोस्त की तरह काम कर सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो पेंशन है पीएफ पेंशन है वो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह उनके बुढ़ापे में और उनके रिटायरमेंट के बाद में उनका साथ देती है। डिसेबल्ड पेंशन दोस्तों ये की और पीएफ की तरफ से हमको रियायत मिली हुई है कि आप अगर किसी भी कारणवश भगवान न करे टोटली और परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है यानी कि आप काम करने लायक नहीं होते हैं, उस केस में भी हमको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती है। आइए दोस्तों देखते हैं डेथ बेनिफिट्स क्या हैं। डेथ बेनिफिट्स में दोस्तों पहला फ्री इंश्योरेंस, जैसा कि लिखा फ्री इंश्योरेंस EDLI एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, यानी दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट आपका पीएफ अकाउंट चालू हो गया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एक पीएफ के अंदर इंश्योर हो गए हैं, यानी EDLI के अंतर्गत आपका इंश्योरेंस कवर हो जाता है। भगवान न करे किसी कारण से अगर एम्प्लॉय पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है तो EDLI के थ्रू उनकी नॉमिनी यानी उनकी फैमिली को ये इंश्योरेंस का पैसा आसानी से मिल जाता है कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद में। मैक्सिमम ये 6 लाख तक का भी पे आउट रखा हुआ है, यानी EDLI में आप मैक्सिमम 6 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि आपको 6 लाख तक का इंश्योरेंस मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस इंश्योरेंस का कोई भी चार्जेस एम्प्लॉय की सैलरी से या एम्प्लॉय के पार्ट से नहीं कटता, ये टोटली एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया होता है। पीएफ फंड टू फैमिली दोस्तों डेथ केस के अंदर
जो पीएफ अकाउंट होता है यानी पीएफ में जो अमाउंट होता है वो उसकी फैमिली यानी नॉमिनी को एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि डेथ होने के बाद में उसकी फैमिली को वो सारा पैसा पीएफ में जो भी पड़ा हुआ है वो उनकी फैमिली को आसानी से मिल जाता है। पेंशन टू फैमिली, पीएफ अमाउंट के साथ साथ जो पेंशन होती है वो भी उनकी फैमिली को यानी जो भी नॉमिनी उन्होंने नॉमिनेट किया है उनको पेंशन एज इट इज़ स्टार्ट हो जाती है आफ्टर डेथ ऑफ ए एम्प्लॉय। कैपिटल रिटर्न ऑफ पेंशन, देयर इज़ ऑप्शन टू मेंबर फॉर कैपिटल रिटर्न ऑन पेंशन। दोस्तों एक और फैसिलिटी डेथ बेनिफिट के अंतर्गत एक पीएफ मेंबर को मिलती है कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद में भी एक कैपिटल रिटर्न ऑफ पेंशन का ऑप्शन उसको मिलता है, उसको और उसकी फैमिली को। इसको हम और आसानी से आगे आने वाले वीडियोस में आसानी से समझेंगे। तो दोस्तों ये मैंने थोड़ा शॉर्ट वे में समझाया कि पीएफ के बेनिफिट्स क्या होते हैं। आपको थोड़ा सा ये बोरिंग सा लगेगा, लेकिन दोस्तों इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दिया है क्योंकि आने वाले वीडियो में हम प्रैक्टिकल हर पार्ट को प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये थोड़ा शॉर्ट में समझाना ज़रूरी था और ये थोड़ा थ्योरेटिकल लगा है, लेकिन आपको आगे आने वाले वीडियो में समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब जल्द ही मैं एक नया वीडियो लॉन्च करूँगा इसी सीरीज़ में, तो आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं प्रैक्टिस